Guys, welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about the Lohara dynasty, and in the previous lecture we discussed about the Gupta dynasty, and the last ruler of the Gupta dynasty was the Queen Dida, and after that the throne passed to the Loharas because the Queen Dida appointed some Grama Raja as her Yuvraj, and then when in 1003 C Queen Dida died, then automatically the throne passed to the Loharas. So let's discuss about the Lohara dynasty today. So Lohara dynasty की बात करें तो ये हिंदू रूलर्स थे कश्मीर के, और खासा ट्राइब से ये बिलोंग करते थे, और इन्हीं के टाइम से फिर जो हिंदू रूल है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ उसका। और इसके बाद अगर हम बात करें जब 1320 में फिर सुहाग देवा एसेंड करते थ्रोन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फर्स्ट लोहारा डायनास्टी की बात करें 1003 सी टू 1101 सी तक बुक 7 ऑफ राजतरंगिणी लिखती है इसके बारे में। कल्हाना इसमें लिखते हैं बुक 7 में। और समग्रामा राजा जो थे वो फर्स्ट रूलर थे कश्मीर के, और जो कि क्वीन दिदा के नेफ्यू थे, और ये अवेयर थे पॉलिसीज से जो कि मीट की थी क्वीन दिदा ने। और इसके बाद महमूद ऑफ गजनी के अगेंस्ट इसने लड़ा है और डिफेंड किया है कश्मीर को, क्योंकि महमूद ऑफ गजनी ने 2 टाइम कश्मीर पे अटैक किया था, तो इसने इसके अगेंस्ट डिफेंड किया है कश्मीर को अंडर द मिनिस्टर ऑफ टोंगा। और बात करें जो कि समग्रामा राजा है, इसके सक्सेसर थे इसके बेटे जिसका नाम था अनंता देवा जिसने रूल किया है 1028 टू 1063 सी। और इसके बाद इसके ग्रैंडसन आते हैं कैलाशा आते हैं 1063 टू 1089 सी। हावेवर अगर हम बात करें 1089 सी में हर्षा एसेंड करते हैं थ्रोन को, और एंड रिमेन टिल 1101 सी। सो इन द बिगिनिंग अगर हम बात करें उन्होंने रूल अच्छे से किया और वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उन्होंने लोगों की बहबूदी के लिए काम किया। लेकिन उनके उसका कैरेक्टर फिर थोड़ा डिजेनरेट होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके जो काउंसलर्स थे वो इविल एक्टिविटीज़ में मुब्तला थे, और जिसकी वजह से फिर इनमें क्या हुआ कि हिज फॉरेन कंपेन्स जो थी इसकी वो फिर सक्सेसफुल होना स्टार्ट नहीं हुई, और सक्सेसफुल नहीं थी। और इसके बाद अगर बात करें वैली में जो कि फ्यूडल चीफ्स थे और दमाराज थे, वेर कांस्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर हिम। और इसके नतीजे में फिर मिस गवर्नमेंट यहाँ पे हुई, यहाँ पे जुल्म होना स्टार्ट हुआ, और इसके नोबल्स रोज अगेंस्ट हिम, इसके नोबल्स अगेंस्ट हिम इसके अगेंस्ट खड़े हो गए, और इसको मिजरेबली किल किया और डेथ हो गई इसकी हर्षा की। तो इसके बाद आते हैं सेकंड लोहारा डायनास्टी। और सेकंड लोहारा डायनास्टी के बारे में हमें राजतरंगिणी बुक 8 बताती है, जिसमें कल्हाना लिखते हैं जो पहला सेकंड लोहारा डायनास्टी के जो पहले किंग थे वो थे उच्छाला इसका नाम था। 1101 टू 1111 सी तक ये रूल करते हैं। ये फर्स्ट रूलर थे सेकंड लोहारा डायनास्टी के। ये जेनरस थे, कैपेबल थे, एनर्जेटिक थे, लेकिन ये फेल हुए इस्टेब्लिश करने में लाइन ऑर्डर, क्योंकि इसके करप्ट मिनिस्टर्स थे इसके मतलब हुकूमत में। और ही वॉज फॉलोड बाय ऑपरेसिव रूलर्स। अगर हम बात करें जयासीमा की, जयासीमा इसके बाद आते हैं इन 1128 टू 1155 सी। तो जयासीमा ऑक्यूपाइड द थ्रोन, एंड ही वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर जिसने अच्छा काम किया है। और जयासीमा थे वो, और इसने पीस रिस्टोर किया यहाँ पे, और एंड ऑर्डर मेंटेन किया कंट्री में और कश्मीर में। और कल्हाना ऑब्जर्व करते हैं और लिखते हैं इसके बारे में, ही रिस्टोर्ड टू दिस लैंड विच ओविंग टू द बेसनेस ऑफ द टाइम वाज लाइक ए डिकेड फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा था, और
वेल्थ, पॉपुलेशन एंड हैबिटेशन, ये सब कुछ बिखरा पड़ा था और ये स्टूड हुए जयासीमा और यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने में इसका काफ़ी रोल रहा है उस टाइम पे जब इसने यहाँ पे हुकूमत की है। और कल्हाना इसी टाइम पे लिखी गई थी। कल्हाना जो कि राजतरंगिणी, कल्हाना ने जो राजतरंगिणी लिखी थी जयासीमा की टाइम पे ही लिखी थी। जयासीमा का जो रूल है ये कंटिन्यू रहा 1155 तक एंड फॉलोड बाय हिज सन जिसका नाम था परमानुका। और इसके बाद इसके ग्रैंडसन आते हैं वंती देवा जिसका नाम था 1165 टू 72 तक ये रूल करते हैं। हु इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट किंग ऑफ द लोहारा डायनास्टी, इसको माना जाता है वंती देवा को लास्ट किंग ऑफ लोहारा डायनास्टी कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन यहाँ से होना स्टार्ट हुआ और आफ्टर हिम अगर हम बात करें फिर कोई ऐसा मतलब रूलर इनका नहीं आया और जो भी सक्सेसर्स इनके आए वो वीक थे और इनकम्पिटेंट थे। और इसके बाद 1301 में 1 CE में सोहादेवा एसेंड करते हैं थ्रोन को। और यहीं पे ये जो वीडियो लेक्चर है आज का हमारा वो समाप्त होता है। और आगे सोहादेवा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर हमारी वीडियो ये आपको पसंद आई और आपने इसको अच्छे से देखा है तो फिर हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।